गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो कल हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था वो आपके 8 से 10 सम हैं लगभग, ठीक है। तो वो आपने कंप्लीट कर लेने हैं। अगर उनमें सम्स में किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आपने बताना है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने तीनों उसमें पढ़ा है। रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अब हम कर रहे हैं बात एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर रीवैल्यूड। जिस तरह से हमने जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई थी तब भी अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट किया था। जब कोई पार्टनर एंटर हुआ था, एडमिट हुआ था, हमारी फर्म में न्यू एडमिट हुआ था, तब भी हमने क्या किया था, इसको रीवैल्यू किया था कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटी आज की डेट में हमारे पास कितनी है। तो इसी तरह से रिटायरमेंट पर भी हम इनको रीवैल्यूएट कर रहे हैं कि इनकी कितनी वैल्यू आज की डेट में है। तो जितनी उसकी वैल्यू होगी वो ही उसमें डिवाइड की जाएगी। जैसे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा रीवैल्यूएशन का, तो उसमें राइट किसका है, सभी पार्टनर्स का है। तो जो रिटायर हो रहा है, चाहे वो उसमें रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है तो रिटायर होने वाले उसको पार्टनर को प्रॉफिट होगा, वो लेके जाएगा अपना पार्ट। अगर वहाँ लॉस हो रहा है तो वो अपना लॉस बियर करके जाएगा, ठीक है। तो यही हमने रीवैल्यूएशन का परफॉर्मा किया था हमने पीछे। रिवैल्यूएशन वैसे ही कि टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट बाय राइज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है तो हम डेबिट करेंगे, और इसी तरह से अगर एसेट की वैल्यू में इंक्रीज़ आता है, राइज आता है, तो हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है टू इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हम इस साइड लिखेंगे, ये अपोजिट होता है एसेट और लायबिलिटीज़ का, ठीक है। तो लायबिलिटी हमारी डिक्रीज़ होती है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। और यहाँ हम लिखते हैं टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यहाँ पर टू अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। कुल मिलाकर हमने ये वो चीज़ें लिखनी है जहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है। जैसे एसेट इंक्रीज़ होगी तो हमें प्रॉफिट होगा। लायबिलिटी मीन्स हमने जो देना है वो कम होगा तब भी हमारा प्रॉफिट होगा। और इसी तरह से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे पास है तो वो भी हमारे लिए प्रॉफिट है। तो ये जो क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड है, अगर हमारी डेबिट साइड का बैलेंस जो है क्रेडिट साइड के बैलेंस से कम आता है, अगर हम यहाँ बैलेंसिंग फिगर लेते हैं तो ये होता है हमारा प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट जो है ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से ये ओल्ड रेशो में लॉस है तो वो भी ओल्ड रेशो में इनमें डिवाइड हो जाएगा। ये हमने रिवैल्यूएशन का परफॉर्मा पहले कर चुके हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। और हमने ये भी बात की थी कि अगर बैलेंस शीट में पहले से ही कोई जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो वो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो ऑब्वियसली वो भी जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है वो क्या करेगा, अपना हिस्सा इनमें से लेके जाएगा, क्योंकि ये रिज़र्व जो बनाए गए हैं वो उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं ना, पार्टनर्स के द्वारा। तो इसमें उसका भी राइट है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमें रिज़र्व शो हो रहा है उनको सभी पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ये बात थी जनरल रिज़र्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस की। एक कुछ रिज़र्व्स हमने बात की थी जो स्पेशल रिज़र्व जिसको बोला जाता है वो होती हैं, जैसे इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व है। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, ये हमने बनाई होती है आउटसाइड लायबिलिटीज़ के लिए वर्कमैन की, ठीक है, कि वर्कमैन को कंपनसेशन करना पड़ गया तो हम उसके लिए बनाते हैं। अगर इस केस में हमें कहीं पे करना पड़ा है तो वो तो पे होगा ही होगा, फर्स्टली पहले वो ही पे होगा, उसके बाद जितना बच जाएगा वो हमारा पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके भी हमने सम किए थे पिछले चैप्टर में, काफ़ी अलग से सम दिए गए थे। तो अगर वहाँ फ्लक्चुएशन आ रहा है तो जितना फ्लक्चुएशन आया वो इसमें से चार्ज करेंगे इन्वेस्टमेंट का, बाकी जो है पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। और ऊपर जो हमारी एंट्री दिखाई दे रही है ये लॉस की थी कि प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हमारे पास लॉस है तो उसको हम पार्टनर्स में किस तरह डिवाइड करते हैं, तो वो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट होता है तो हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, जैसे हमने पीछे भी देखा था रिजर्व्स के साथ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इसी केस में हमें लॉस होता है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो हमने इसी से रिलेटेड हमें देखो ये सब में हमें रिज़र्व दिए गए हैं, जनरल रिज़र्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट, और ये इसमें हमने क्या करना है, इसमें कुछ चेंजेस आई होंगी। इट वाज एग्रीज दैट स्टॉक इज़ ब्रॉट डाउन टू 82,000। स्टॉक क्या है हमारा यहाँ 90,000, अब यहाँ कम हुआ है ना, तो कम हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितने से 8,000 से। ये इसमें जनरल एंट्री बोला गया है इस क्वेश्चन में, तो हमने जनरल एंट्री किया है। अगर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला गया होता तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करते। ये हमारी टोटल अमाउंट है 8,000, ये जो है स्टॉक के इसने रिवैल्यूएशन में डेबिट किए हैं। उसके बाद है प्लांट इज़ रिड्यूस्ड बाय 20,000। अब प्लांट जो है वो 20,000 से कम हुआ है, प्लांट कितने हमारा 140, तो 20,000 हमारा लॉस है, तो 20,000 जो है वो भी हमारा क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। उसके बाद है हमारा पेटेंट्स आर फाउंड वैल्यूलेस। पेटेंट्स हमें बैलेंस शीट में दिए हुए हैं 22,000, लेकिन उन्होंने कहा कि आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो नहीं है तो इट मीन्स ये हमारे लिए लॉस है। ठीक है, हमने एसेट माना था लेकिन वो एसेट हमारे पास है ही नहीं। ओके, तो हमारा ये जो टोटल लॉस है ये हमने किस में करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसी तरह से ये जो हमने जनरल रिजर्व देखे थे, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये किस में डिवाइड होंगे हमारे, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। और ये आप देखो वर्कमैन कंपनसेशन से रिजर्व से रिलेटेड नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है, देयर वाज नो लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। इट मीन्स हमें ये कहीं पे नहीं करना, ये सिर्फ हमारा पार्टनर्स का ही है। तो हम ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारी पार्टनर्स में, तीनों अमाउंट जो हैं हमारी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। किस रेशो में होंगी, जो उनका ऑलरेडी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1 जो क्वेश्चन में गिवन है, हमने उस रेशो में इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है उसके ओल्ड रेशो के हिसाब से। अब जो ये रिवैल्यूएशन का हमने लॉस निकाला है, तो लॉस की एंट्री क्या होती है हमारी, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, जैसे अपन ने अभी ये लॉस किया ना, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अब लॉस किस चीज़ का है, रिवैल्यूएशन का। कौन सा लॉस है, जो हमने अभी देखा, ये तीनों चीज़ें कम हुई हैं, तो इसको किस तरह से बांटेंगे हम, पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन कितना 50,000 और बटा किस में 2:1। क्लियर, बहुत इजी समय लग रहे हैं। क्यों लगेंगे आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप ये टॉपिक कर चुके हैं, तभी मैंने ये चैप्टर आपको एक साथ करवाए हैं ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं इसमें क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कन्नू, मन्नू, आकांक्षा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, ये दे रखे है, परसेंटेज दे रखी है इसमें, मेरे रेशो ना देकर ना। ठीक है, तो वो तो एक ही बात है। कन्नू डिसाइडेड टू रिटायर विद द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर, तो तन्नू जो है वो फर्म से रिटायर होना चाहता है। सोल्ड हर शेयर टू मन्नू, उसने अपना शेयर किसको दे दिया, मन्नू को। गुडविल वाज वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसमें हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 3 ईयर्स का, तो हम एवरेज निकाल के जो है गुडविल फाइंड आउट करेंगे। रिजर्व फंड स्टूड इन द बैलेंस शीट 30,000। अब रिजर्व फंड आ गया ना, तो रिजर्व फंड किसका बनाया हुआ है, पार्टनर्स का, तो राइट किसका है, पार्टनर्स पे हमने सबसे पहले इसी को डिवाइड किया। 30,000 का हमने 20%, 30% और 50%। क्लियर, 235 भी ले सकते हैं आप, वही मीनिंग है इसका। नेक्स्ट है हमारा You are required to record necessary journal entries to record above adjustment of Kannu retirement. Also prepare her capital account to find out the amount due to her when her capital balance in balance sheet was 1 lakh before any above adjustment. तो इसमें हमें उसकी जो कैपिटल है वो बताई गई है, कन्नू की कैपिटल है 1 लाख, तो वो हमने नोट कर लिया। उसके बाद इसने कहा नेक्स्ट जो है हमारा रिज़र्व फंड में इसको कितना दिया है हमने 6,000। अभी ये रिज़र्व फंड की एंट्री की है ना हमने 6,000। और ये जो आप गुडविल की अमाउंट देख रहे हैं ये कैसे निकाली है इसने, गुडविल 50, 70 और 60, इसको कर लें, प्लस कर लें इसको 120, 180 डिवाइड बाय
3 तो कितना आ गया 60 डिवाइड बाय 2.5। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, तीनों ईयर का जो हमें प्रॉफिट दे रखा है वो हमने प्लस करके डिवाइड बाय 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का ना, तो 3 ईयर्स, तो हमने 3 से डिवाइड किया 60,000। अब उसने कितना बोला है 2.5 परचेज्ड है। ठीक है, तो जो गुडविल वैल्यू है हमारी 2.5 ईयर परचेज है, मीन्स 2.5 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 1,50,000 का। अब कन्नू का शेयर कितना है हमारा, कन्नूज शेयर कितना है हमारा 20%, या फिर 235 मैंने बोला, तो हमने 2/10 किया है इसको, तो हमारी ये आ जाएगी 30,000 गुडविल। ठीक है, तो यही गुडविल इसने मन्नू को, इसने कहा ना कि कन्नू ने अपना जो गुडविल है वो किसको ट्रांसफ़र किया है, मन्नू को, कन्नूज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफ़र टू मन्नूज कैपिटल। तो जो कन्नूज की कैपिटल थी वो गुडविल का पार्ट था, वो किसको ट्रांसफ़र हुआ है हमारा, ओनली मन्नू को, ये ऊपर मेंशन किया गया है। अदरवाइज़ हम गेनिंग गुनिंग वाला वो निकाल कर और गेनिंग वाले पार्टनर से एडजस्टमेंट करते हैं गुडविल की, लेकिन यहाँ हमें बताया गया है तो हमने लिखा मन्नूज अकाउंट डेबिट टू कन्नूज गुडविल। ठीक है, तो यही हमारा आ गया यहाँ। जब हमने इसको क्रेडिट किया है तो इसी का अकाउंट बना रहे हैं, है ना, कन्नूज कैपिटल। तो कन्नूज कैपिटल हमने यहाँ क्रेडिट की है, कैसे की है, बाय मन्नूज कैपिटल। तो बाय मन्नूज कैपिटल कितनी है 30,000। इट मीन्स उसको टोटल कितना देना है 1,36,000। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,36,000। तो ये हमने जो है कन्नू का कैपिटल अकाउंट बनाया है कि कन्नू को जो है हमने ये अमाउंट जो है देनी है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम लगे ना तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड आपको सम दिए गए हैं, कोई नया पॉइंट है तो हम देख लेते हैं। हाँ जी, एक और पॉइंट है इसमें, वो है कि अगर रिटायरिंग पार्टनर को हम पे कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ बैलेंस छोड़ दिया ना इसका, टू बैलेंस कैरी डाउन, अगर उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रिटायरिंग पार्टनर को हम पे कर रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं टू कैश। कोई भी पेमेंट वाली सिचुएशन में हम टू कैश या टू बैंक करते हैं, हिज शेयर पेड ऑफ, है ना। लेकिन अगर हमने उसको पे नहीं किया है, नॉट पेड इन कैश, द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अगर हमारी अमाउंट पे नहीं की गई है, कैश में पे नहीं की गई है, तो उसको हम एज अ लोन मानकर उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ क्या किया, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, एज अ लोन हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है कि अभी हमने उसको पेमेंट देनी है। और एक इम्पोर्टेंट बात भी इसमें बताई गई है, if nothing is mentioned in the question about the payment of amount due to retiring partner, it will be transferred to his loan account। अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला गया कि रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पे किया है तो आप हमेशा उसको लोन में ही ट्रांसफ़र करोगे। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, साइलेंट है ये, तो फिर आप ये मानोगे कि उसको लोन में डालना है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपको जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं आगे। तो इसमें जो हमारा जो टॉपिक है, इसमें अगर आपको कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है, तो आप मुझे वो क्वेश्चन जो है वो सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।